तो क्या आपको भी रे डायग्राम्स याद नहीं होते और हमेशा एग्जाम्स के अंदर आपका यही क्वेश्चन स्किप हो जाता है? तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे रे डायग्राम, वो भी एक छोटी सी ट्रिक के साथ। तो हमारे पास जो रे डायग्राम्स है वो है कनकेव मिरर के लिए, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद है हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पर रखा है तो उसकी इमेज किस जगह पर बनेगी, और बार बार याद करने के बाद भी बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। पर आज की बात ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो इमेज है वो स्टार्टिंग हमको करनी है ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख के। इंफिनिटी का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है और एक अननोन पॉइंट है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है पर हमें उसकी पोजीशन नहीं पता, मतलब हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले यहां से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इसके पास आता जाएगा मिरर के, और जो इमेज है उसकी वो जो है इससे दूर जाती जाएगी। ये चीज हमको सबसे पहले याद रखनी है, ये चीज हमको सबसे पहले याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो धीरे धीरे हमारे मिरर के पास आता जाएगा और जो इमेज है उसकी वो उससे दूर होती जाएगी। तो अब इसके अंदर होगा कैसे, देखो सबसे पहले जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो सबसे पहले जो पॉइंट आएगा मिरर के पास वो आएगा फोकस पॉइंट। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है मिरर के पास फोकस पॉइंट। तो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से सबसे ज्यादा दूर होगा तो जो इमेज है उसकी वो मिरर के सबसे पास बनेगी, मतलब कौन से पॉइंट पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे। ये आपको याद कर देना कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होगा, किसी इंफिनिटी पॉइंट पे होगा, अननोन पॉइंट पर होगा, तो उसकी जो इमेज है वो उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, मिरर के पास बनेगी, सबसे नजदीक पॉइंट पे बनेगी, वो है फोकस पॉइंट। अब एक चीज आपको अगर याद होगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे पड़ा है, मतलब मिरर के पास पड़ा है, तो उसकी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे, मतलब अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पर, और फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटी पर। तो इससे हमारे दो जो रे डायग्राम है वो हो गए क्लियर। अब उसके बाद में क्या करना है, हमने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पास लेकर आना है। तो पहले ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी अननोन पॉइंट पे पड़ा था, अब उसके बाद क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेके आना है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम पास में भी रख सकते हैं। मतलब अब हमको जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होने लग जाएगा, विजिबल होने लग जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रख लेंगे। यहाँ पर मान के चलो हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया, तो अब क्या होगा कि हमने आपको बताया था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज क्या होगी, दूर जाएगी। मतलब पहले जो इमेज थी वो फोकस पे बन रही थी, अब उससे थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी हमारी C और F के बीच में। यहाँ पर इमेज जो है वो बनेगी बिटवीन C एंड F। अब सेम इसका उल्टा कर देंगे। अब सेम इसका उल्टा करने पे क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो वैसे ही हमारी जो इमेज है वो कहां पर चली जाएगी, इंफिनिटी और C के बीच में। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और C के बीच में था तो जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी, C और F के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो उसकी जो इमेज है वो उससे आगे चली जाएगी। कहां चली जाएगी, इंफिनिटी और C के बीच में। तो यहाँ पर हमारे बाकी दो भी क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो अब इसके बाद में हमारा क्या है, अब उसके बाद में हमारा अगेन एक पॉइंट आता है, मेन पॉइंट, जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे जो थे दो एक दूसरे के उल्टे होते रहे। अब क्या है, अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिससे मान लो जो मिरर था हमारा, जिस स्फीयर का पार्ट था और जिससे उसको हमने कट किया, उसका जो सेंटर है वही हमारे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब जो इमेज है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे पड़ी है, अगर अब जो इमेज है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट है जो वो अगर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे पड़ा है तो जो रेज है एक टाइप से उससे अगर निकलेगी तो रेडियली निकलेगी। जो रेज है उससे अगर निकलेगी तो बिल्कुल रेडियली, मतलब जो मिरर है उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगी। अब परपेंडिकुलरली गिरने के बाद वो जो वापस जाएगी, अगर परपेंडिकुलरली गिरेगी मतलब उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो जीरो है, तो वो मतलब रिफ्लेक्ट होगी तो भी वो कहां से आएगी, उतने ही एंगल पे वापस, जितने पे आएगी उतने पे वापस चली जाएगी। मतलब इसमें होएगा क्या, एक तरीके से कि जो इमेज है हमारी, जो मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो भी कहां पर बनेगी, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। और ये हम आपको प्रूव भी करके दिखा देंगे
कि जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। सेकंड, अब उसके बाद लास्ट जो है वो हमारा केस है डिफरेंट, बिकॉज उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में आ गया। अब इन्फिनिटी के आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते, जब हमारा फोकस पे था ऑब्जेक्ट तो हमने कह दिया भी इन्फिनिटी पे इमेज बन रही थी, बट अब इन्फिनिटी के आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि जो हमारी इमेज है मतलब वो इससे ज्यादा दूर तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि रेज के बीच में गैप इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि अगर हम मिरर के सामने इमेज देखने की कोशिश करेंगे तो हमको इमेज दिखेगी नहीं और मिलेगी भी नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेज को पीछे बढ़ा के मिरर के बैक साइड पे हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज देखनी पड़ेगी। और इस केस में जो इमेज है वो मिरर के पीछे वाली साइड में बनेगी, मिरर के पीछे वाली साइड बनेगी। इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो जो इमेज है वो बिहाइंड दी मिरर बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। अब उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज के अंदर हमेशा दो चीजें आती है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज के अंदर हमेशा दो चीजें आती है, या तो इमेज हो सकती है रियल, या इमेज हो सकती है वर्चुअल। या तो इमेज हो सकती है रियल और या तो इमेज हो सकती है वर्चुअल, और या तो इमेज सीधी हो सकती है मतलब इरेक्ट हो सकती है, या इमेज होगी उल्टी इन्वर्टेड, उल्टी इन्वर्टेड। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो सबसे पहले अगर रियल इमेज होगी तो वो हमेशा उल्टी बनेगी मतलब इन्वर्टेड बनेगी, और अगर इमेज वर्चुअल होगी मतलब सीधी होगी तो वो हमेशा क्या बनेगी, मतलब सॉरी वर्चुअल होगी मतलब इमेजिनरी इमेज होगी, मतलब इमेजिनरी इमेज होगी तो वो हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। जैसे कि हम प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो प्लेन मिरर के अंदर हमको शो हो रही होती है, मतलब यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मैंने अपने सामने एक प्लेन मिरर लगा रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, मेरी जो इमेज है वो तो बन रही है, बट क्या एक्चुअल में मैं वहां पे खड़ा हूँ, मिरर के अंदर खड़ा हूँ? नहीं, बिकॉज वो वर्चुअल इमेज है और इसीलिए मैं अपने आप को सीधा देख पा रहा हूँ। वहीं अगर हम कनकेव मिरर का यूज करेंगे तो जब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो पोजीशन है वो फोकस पॉइंट से आगे नहीं जाती, मतलब फोकस पॉइंट से पीछे हमने अपना पोजीशन रख रखी है और हमारा मिरर पड़ा है, तो हमको हमारी इमेज जो है वो हमेशा उल्टी ही दिखेगी, मतलब इन्वर्टेड ही दिखेगी। उसके बाद जैसे कि आपके घर में जो चम्मच होता है वो भी एक टाइप का कनकेव मिरर होता है, अगर आप उसके अंदर भी देखोगे तो आप अगर अपनी इमेज को देखोगे तो जब तक आप उसको बहुत ज्यादा नजदीक नहीं करते, थोड़ा सा दूर रख के देखोगे तो आपको आपकी इमेज जो है वो हमेशा उल्टी दिखेगी। ये चीज को आप करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे सभी जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज है, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इन सब के लिए जो रे डायग्राम्स है वो कैसे बनते हैं, क्योंकि लाइट चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उसके अंदर हमको ये चीज बहुत जरूरी होती है कि वो पूछते हैं भी नेचर, साइज और पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, और उसके अंदर हमको कैलकुलेशन तो हम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बट हमको रे डायग्राम में कंफ्यूजन आ जाती है कि हम किस तरीके से ड्रॉ करें और किस तरीके से इसको सॉल्व आगे करें। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे कि किस तरीके से आपको रे डायग्राम बनाने हैं, और उसके बाद आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर हो। सो वीडियो को लाइक जरूर करें।